Hello friend, this is Shivam and today we are discuss about the line function which is used to draw a line in C graphics. और यहाँ पे जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग ने कोड लिखा था जो कि चेक करता था कि ग्राफिक्स ड्राइवर ग्राफिक मोड सक्सेसफुली लोड है कि नहीं। तो अब जितनी वीडियो होंगी उसमें इस कोड को हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, तो इसलिए मैंने वो कोड एक हेडर फाइल के अंदर स्टोर करा दिया। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि हेडर फाइल को कैसे बनाते हैं एक हेडर फाइल। तो जितना भी कोड लिखा था मैंने, देखिए यहाँ पे वो सब कुछ वो कट करके एक चेक फंक्शन बनाया, उसके अंदर वो कोड पेस्ट कर दिया और उस फाइल को सेव कर दिया चेक ग्राफिक्स डॉट एच से। तो यहाँ पे वो फाइल हम इंक्लूड करें, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे चेक ग्राफिक्स डॉट एच की हेडर फाइल मैंने बनाई है। तो ये कोड था जो कि हमारा बता रहा था कि ग्राफिक्स लोड है कि नहीं। ठीक है, तो इसको देखिए मैंने एक चेक फंक्शन में स्टोर कर दिया और चेक ग्राफिक डॉट एच हेडर फाइल बना दी। तो यहाँ पे वो फाइल में इंक्लूड कर रहा हूँ और चेक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ ग्राफिक्स लोड है कि नहीं। देखिए नो एरर है, मतलब ग्राफिक्स हमारा रन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लाइन फंक्शन की वर्किंग देखते हैं। लाइन फंक्शन वर्क क्या करता है। लाइन फंक्शन ड्रॉ लाइन बिटवीन टू स्पेसिफाइड पॉइंट्स फ्रॉम x1 y1 विच इज़ फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड x2 y2 विच इज़ सेकेंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं लाइन फंक्शन का होता है क्या। ये लाइन फंक्शन होता है, यहाँ पे 4 आर्गुमेंट्स होते हैं x1, y1, x2, y2। अब ये वर्क कैसे करते हैं देखिए, जैसे अब इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। जैसे ये विंडो है हमारी, यहाँ पे हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन कैसी ड्रॉ करनी है, कुछ ऐसी, कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब ये कहाँ पे ड्रॉ करनी है, ये हमारी x1 y1 x2 y2 ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमको दिखता नहीं, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये कंपाइलर सब जानता है। जब तक आप लोग चारों पैरामीटर की वैल्यू सही से या जिस तरह की लाइन आप चाहते हैं सही से नहीं देंगे तो वो एरर बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग को मिडल में चाहिए, तो x एक्सेस ये हमारी 639 है, y एक्सेस हमारी 479, ये 479। हम लोग को फर्स्ट पॉइंट अभी प्लॉट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे हम लोग को यहाँ से ऐसे कुछ लाइन, ये ऐसे कुछ लाइन चाहिए। अभी हम लोग को एक हॉरिजेंटल लाइन चाहिए। ठीक है, तो हॉरिजेंटल लाइन के लिए हम लोग देखिए y1 और y2 क्या होगा। y1 फर्स्ट पॉइंट होगा जितना हमको y एक्सेस पे नीचे आना है, और x1 वो एक्सेस होगी जहाँ से हमको पॉइंट ड्रॉ करना है। तो पहला हमने x1 की वैल्यू, जैसे ये 639 है, तो इसकी वैल्यू जैसे मैंने 200 दी, 200, तो हम लोग को फर्स्ट पॉइंट मिला यहाँ पर। ठीक है, ये x1 y1 की वैल्यू हो गई। अब हम लोग को एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो मिल गया। अब सेकेंड पॉइंट के लिए हम लोग का लॉजिक क्या रहेगा, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है तो हम लोग हॉरिजेंटल में चेंज करेंगे। ठीक है, ना कि वर्टिकल में। वर्टिकल मतलब ना कि y2 में। अब ये 100 जब मैंने दिया है तो इसका मतलब है कर्सर नीचे 100 ऐसे सेम उतर के आया है। जब y2 भी हम लोग 100 देंगे तभी तो, अगर हॉरिजेंटल लाइन खींचनी तभी तो ऐसे इतना ही आएगा ना, तभी तो हॉरिजेंटल लाइन खींचेगी। ठीक है, तो ये y2 हम लोग सेम देंगे, y2 करेंगे 100, पर x2 की वैल्यू में थोड़ा चेंजेस करेंगे। क्यों, क्योंकि जब 200 दिया है तो कर्सर यहाँ तक आया है, और जब रेंज बढ़ाएंगे, क्योंकि लाइन क्या होती है, लाइन जब तक 1 पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पे, सेकेंड पॉइंट ये 200 दिया है, 200 से हम लोग अगर 400 कर दें, ठीक है, तो ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये सेकेंड पॉइंट हमको कुछ ऐसा मिलेगा। ये मैंने एक अज्यूम करा है, क्योंकि विंडो पे कहाँ कौन से वो पॉइंट प्लॉट होते हैं ये मुझे भी नहीं पता है। मैं भी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहला पॉइंट 200, 100 फर्स्ट पॉइंट ये मिला, और 400, 100 सेकेंड पॉइंट ये मिला। तो हम लोग ने एक हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब यही देखिए हम लोग को अगर थोड़ा डायगोनल में लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, डायगोनल का मतलब है, अभी तो ये वर्टिकल लाइन ये तो सिंपल ड्रॉ हो गई। अगर हम लोग को जैसे कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन अगर ऐसे ड्रॉ करनी है या ऐसे कुछ ड्रॉ करना हो लाइन, तो अब क्या करेंगे, तब भी एक्सेस का आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। तो
डिस्टेंस इतनी रखते हैं, 200 से 400 तक डिस्टेंस हमारी यही रहेगी। पर यहाँ से अब हमको सेकेंड पॉइंट ऐसे चाहिए, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि y2 में चेंजेस हुआ है। y2 अगर 100 रख रहे हैं तो वैल्यू यहीं पे आ रही है। अगर y2 की वैल्यू हम लोग बढ़ा दें तो जैसे y2 100 है, जैसे हम लोग इसको 500 कर दें तो y2 यहाँ आ जाएगा, और x एक्सेस पे तो 400 वैलिड हुआ ही है, तो 400, 500 अगर हम लोग कर दें तो क्या होगा, लाइन हमारी कुछ ऐसे ड्रॉ नहीं हो जाएगी वर्टिकल में, ये वर्टिकल हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग एक्सेस को ध्यान में रखते हुए अब ये देखना है, अगर आप लोग को एक सीधी लाइन बनानी है तो केवल एक्स एक्सेस में चेंज होगा, अगर आप लोग को पूरी एक वर्टिकल लाइन बनानी है तो केवल वाई एक्सेस में चेंज होंगे। ठीक है, सीधी लाइन बनानी है, देखिए एक्स एक्सेस से हम लोग कितना चल के आए, मान लीजिए हम लोग 100 चले और सेकेंड पॉइंट के लिए भी 100 चले। ठीक है, पर वाई एक्सेस के लिए फर्स्ट पॉइंट के लिए कितना है, ये हम लोग को डिस्टेंस करना पड़ा है, मान लीजिए 200, और दूसरे पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितनी करनी पड़ेगी, 500 मान लीजिए। ठीक है, तो हम लोग ने y1 y2 में चेंजेस किया एक सीधी लाइन खींचने के लिए, और इसी तरह अगर हम लोग को अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, जैसे ऐसी खींचनी है, तो हम लोग को एक्स एक्सेस पे मान लीजिए, ये वाई एक्सेस पे मान लो हम लोग चले हैं 500, और सॉरी 500 नहीं 300, क्योंकि इसकी रेंज वाई एक्सेस की 479 है, और सेकेंड पॉइंट के लिए भी कितना, अगर एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन खींचनी तो 300 ही करना पड़ेगा। पर वाई एक्सेस हमारी वेरिएट करेगी, तो वाई एक्सेस वेरिएट कैसे करेगी, वाई एक्सेस यहाँ से जैसे चले थे पहले हम लोग 300, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट मिला 300, 300। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग 500 अज्यूम कर ले रहे हैं तो दोबारा 500, 300 पे सेकेंड पॉइंट मिलेगा, तभी तो जाके ऐसे लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, और बाकी अगर आपको डायगोनली लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको दोनों एक्सेस में चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि डायगोनली अगर आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो x1 y1 भी चेंज होगा और x2 y2 भी चेंज होगा। तो इसको अब यहाँ पे फंक्शन के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो एक पहले सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, 100, 200, तो इधर दे दिया 400, 200। ठीक है, 200 इसलिए दिया क्योंकि अभी हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए नो एरर, पहले जो हमारा चेक फंक्शन चला उसके बाद ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब हम लोग को एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, वर्टिकल मतलब एक खड़ी लाइन। ठीक है, 100, 200 फर्स्ट पॉइंट रहने दिया और इसको 100 करा, क्योंकि 100 मतलब एक्स एक्सिस पे सेम रहेगा पर वाई एक्सिस पे वेरिएट कर जाएगा। कितना, 200 दिया था, जैसे हम लोग 300 कर दे रहे हैं, सॉरी 500 400 कर दे रहे हैं। तो देखिए 300 से 5, ये पहला जो जहाँ से लाइन स्टार्ट हुई 300, जहाँ पे ख़त्म हुई 400, और एक्स एक्सिस पे कितना है 200, 200। ठीक है, अब डायगोनल में थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं, 100, 200 फर्स्ट पॉइंट रखा, डायगोनल में डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करते हैं कितनी, 100 से जैसे जाए 300 पे, 300 पे गया, और 200 से जैसे कर दिया 400 तो 300 कर दिया। ठीक है, तो देखिए डायगोनल में लाइन ड्रॉ हो गई। तो ऐसे ही आप जितना एक्सेस का यूज़ करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको क्लियर होता जाएगा कि हम लोग को एक्सेस कैसे ड्रॉ करनी है और कहाँ से इसको ड्रॉ करना चालू करना है। ठीक है, बस लाइन फंक्शन की वर्किंग इतनी है। हालांकि ये अब कैसे वर्क करते हैं इनकी भी एल्गोरिदम होती है, वो भी थोड़ा मैथमेटिकल वे में जाती है, dy/dx करके। ये हमारी अभी बाकी जितने भी फंक्शन होंगे, ग्राफिक्स ऐसे नहीं वर्क करता है, तो आगे जितने भी फंक्शन हैं उनके सबकी एक एल्गोरिदम होती हैं, वो थोड़ा मैथमेटिक्स में चली जाती हैं, dy/dx एक्सेट्रा। तो अभी आप लोग इतना जाने कि एक सिंपल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। आप लोग जैसे जितना मतलब एक्सेस अगर आपको सीधे ड्रॉ करनी है तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, अगर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करनी क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, डायगोनल के लिए भी एक्सेस मैटर करता है। यहाँ पे अगर कोई भी पैरामीटर गलत होगा तो लाइन ऐसी बात नहीं, अगर आपने चारों पैरामीटर दिए कुछ ना कुछ तो ड्रॉ होगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे 20 कर दिया, यहाँ पे 30 कर दिया, 40 कर दिया, तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉ होगा ही, पर ये कैसे ड्रॉ हो गया क्या ड्रॉ हो गया ये आपको पता नहीं होगा। ठीक है, हालांकि